गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुडविल के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लास 12th राजस्थान बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, लेसन नंबर 2 में गुडविल के बारे में काफी इंफॉर्मेशन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। गुडविल गुडविल इज ए इनटेंजिबल असेट्स। गुडविल आपकी अमूर्त संपत्ति है, इनटेंजिबल असेट्स है। गुडविल को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। गुडविल का मतलब बेसिकली होता किससे है? गुड नेम या रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। यानी मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, मोबाइल फोन मार्केट में कई तरह के आते हैं, जैसे रियलमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, आईफोन यानी एप्पल। ये जो कंपनी मैंने आपको बताई मोबाइल फोन की, इसमें सबसे अच्छी गुडविल किसकी है? आईफोन की यानी एप्पल की। तो गुडविल का मतलब क्या हुआ? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल जो होती है वो बिजनेस की रेपुटेशन होती है। आपकी गुडविल जितनी ज्यादा होगी, आपकी गुडविल जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ही प्रॉफिट मार्जिन आपका ज्यादा होगा। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी बिजनेस लॉस में जा रहा है तो उसकी गुडविल नहीं होगी। गुडविल केवल उसी की होगी जिसका बिजनेस कंटिन्यू प्रॉफिट में जा रहा है। गुडविल की हम डेफिनेशन की बात करें तो आप लोगों की बुक्स में बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है जिसको आप लर्न कर सकते हैं। हाँ, द गुडविल इज generally used to denote the benefit arising from connections and reputation। यानी गुडविल किससे जनरेट होती है? आपकी रेपुटेशन से, या और आपके जितने भी मार्केट में कनेक्शन है उससे गुडविल आपकी जनरेट होती है। तो ये गुडविल का मीनिंग है और एक गुडविल की डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड सेम लर्न करनी ही होगी। अब हम लोग आगे आते हैं। फीचर्स ऑफ गुडविल। बुक्स में कम से कम गुडविल के फीचर दे रखे हैं 10, बट एग्जाम में 2 ही फीचर आते हैं मैक्सिमम। तो हम लोग यहां 3 फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मान लेते हैं एक आप भूल भी गए तो भी आपको 2 याद रहेंगे। गुडविल के जो फीचर्स हैं उसमें जो पहला फीचर है वो है इट इज एन इनटेंजिबल असेट्स। गुडविल आपकी इनटेंजिबल असेट्स है, अमूर्त संपत्ति है। इसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। सेकंड, इट इज ए वैल्यूएबल असेट्स। यानी इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 लाख, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती ही है। थर्ड, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। यानी एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए गुडविल आपकी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट के अंदर मान लेते हैं 2 शॉप है, 2 दुकान है। हाँ, एक की गुडविल काफी अच्छी है और एक की गुडविल बहुत कम है। जिसकी गुडविल ज्यादा है, कस्टमर उसके पास ही सबसे ज्यादा आएंगे और उसका प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। ये 3 मैंने आपको मेन फीचर बताया गुडविल के। ये तीनों की तीनों आपको लर्न करने हैं। एग्जाम में केवल 2 ही आएंगे मैक्सिमम। आगे, हाँ, ये कुछ फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर के अकॉर्डिंग गुडविल क्या हो जाती है आपकी? इंक्रीज या डिक्रीज। पहला, लोकेशन ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस की जो लोकेशन है वो प्राइम लोकेशन है। आपकी जो शॉप है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो ऑफिस है, वो अच्छी लोकेशन पर है, प्राइम लोकेशन पर है, तो आपकी गुडविल क्या होगी? ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। वो आपका बिजनेस किसी विलेज में है तो आपकी गुडविल क्या होगी? कम होगी। तो लोकेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की लोकेशन जो है उस पर गुडविल डिपेंड करेगी। सेकेंड, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। आपका जो मैनेजमेंट है
वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आपके बिजनेस की गुडविल क्या होगी? ज्यादा होगी। नेचर ऑफ गुड्स, आपका गुड्स, आपके गुड्स की क्वालिटी काफी अच्छी है, तो आपकी गुडविल क्या होगी? स्ट्रांग होगी, ज्यादा होगी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। काइंड्स ऑफ गुडविल, इसको हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। ये 2 तरह की होती है, पहला परचेज गुडविल और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो परचेज गुडविल है उसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है असेट साइड में, और जो सेल्फ जनरेटेड बिजनेस है उसको बैलेंस शीट के अंदर कहीं भी शो करने की जरूरत नहीं होगी। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? अगर आप गुडविल क्रिएट करते हैं, अगर आप गुडविल बनाते हैं, अगर आप गुडविल जनरेट करते हैं, मैं बात कर रहा हूं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, तो गुडविल को क्रिएट करने में कम से कम हमें 5 से 10 साल लग जाते हैं। यानी जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी गुडविल को क्रिएट करने में कम से कम हमें 5 से 10 साल लग जाते हैं, और उसके बाद ही हमें प्रॉफिट जनरेट होता है गुडविल से। परचेज गुडविल बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आप गुडविल से, आप मार्केट से गुडविल परचेज कर लीजिए और आपका प्रॉफिट फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मुझे एक मोबाइल की शॉप खोलनी है। अगर मैं आईफोन की फ्रेंचाइजी ले लूं या वन प्लस की फ्रेंचाइजी ले लूं, तो मेरे पास कस्टमर फर्स्ट डे से आ जाएंगे। क्यों? उनको ट्रस्ट है, किस पर? आईफोन पर या वन प्लस पर। तो मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर मैंने किसी की भी फ्रेंचाइजी नहीं ली और मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया मोबाइल फोन का, तो लोगों का ट्रस्ट जनरेट होने में कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे, और उसके बाद ही मुझे प्रॉफिट जनरेट होगा। तो काइंड्स ऑफ गुडविल या क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल ये 2 तरह की होती है, परचेज्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नेक्स्ट, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत हमें कब होती है? ये 5 कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहला, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अगर वो चेंज होगा, बदलेगा, तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना ही पड़ेगा। सेकेंड, अगर आपने किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन दिया, तो उस समय भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना ही होगा। नेक्स्ट, किसी भी पार्टनर का अगर रिटायरमेंट होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके जो नॉमिनी हैं, उसको हम लोग गुडविल का पेमेंट करेंगे। उस समय भी हमें गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होगी ही होगी। नेक्स्ट, अगर हम किसी पार्टनरशिप फर्म को सेल करते हैं, फर्म इज सोल्ड, अगर हम किसी बिजनेस को सेल करते हैं तो भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। लास्ट, अमालगमेशन विद अदर फर्म, यानी 2 अलग अलग फर्म हैं, जैसे A&B एक पार्टनरशिप फर्म है, BNC एक पार्टनरशिप फर्म है। जब ये दोनों पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म का अमालगमेशन होगा तो उस समय भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत होगी ही होगी। हाँ, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया? गुडविल का मीनिंग और गुडविल की डेफिनेशन। डेफिनेशन आप ये भी याद कर सकते हैं, या आपको जो इजी लगे आपकी बुक्स में से तो वो भी आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद में हमने गुडविल के फीचर डिस्कस किए और वो फैक्टर डिस्कस किए जिनसे गुडविल क्या होती है? बदलती है, चेंज होती है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया काइंड्स ऑफ गुडविल, उसके बाद में नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये हमने थोड़ा सा गुडविल का थ्योरिकल पार्ट डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में हम गुडविल के
प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे।